अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। ये झारखंड की धरती में ये चुकी है धरती है, सीधू कानू की धरती है, फूलो जानों की धरती है। यहाँ पर सिर्फ संग्राम होती है। सरकार जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। मौसम कुछ भी हो, चाहे बरसात हो, आंधी है, तूफान है, भूकंप है या धरती पलट जाए, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अरे राज्य सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे छात्र को देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये हेमंत सरकार ऐसे ना समझे जो वो बाकी आंदोलन को कुचल दिए तो ये आंदोलन को भी कुचल देंगे, ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि यहाँ जो आंदोलनकारी एक छात्रा थी, उनसे हमने बात किया। उनका कहना ये है कि सरकार तो योजनाएं बेटियों के लिए बहुत लाती है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उसके अलावा अन्य भी ऐसे ही योजनाएं लाती है। पर यहाँ जो रात में एक छात्रा थी वो बेहोश हो गई थी, पर प्रशासन की तरफ से मदद भी आई थी, पर उसे हॉस्पिटल ले गया, पर हॉस्पिटल ले जाकर कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया। तो एक तरह से यहाँ सवाल उठता है कि सरकार ये मदद करने का आखिर ढोंग क्यों कर रही है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे जो मौजूद है हमारे साथ एक छात्रा जुड़ रही है। पहले तो आप नाम बताएं। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं इस सिंहभूम से हूँ, जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज की स्टूडेंट बीएड की। तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है? जो आप लोगों को जिन जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन क्या कुछ मदद कर रही है? देखिए, प्रशासन की तरफ से सच कहा जाए तो हमें कुछ भी मदद नहीं मिली है। ये जो आप लोग कच्चा टेंट जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो दरी, ये सारा व्यवस्था हम छात्रों ने जो 10, 20, 50 रुपये कलेक्शन करके किया है। हमारे पास ऐसा भी कोई बड़ा फंड नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉरम नहीं है, ये आम स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट का फॉरम है। हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है। ये फ़ंड हम लोग ने जो आपस में कलेक्शन किए हैं, जो दूर दराज से साथी आए, वो आपस में कलेक्शन करके ही गाड़ी वगैरह रिजर्व करके यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हमारा अपना फंडिंग का पैसा से ही है सारा व्यवस्था। जैसे कि कल एक छात्र जो थी बेहोश हो गई, तो प्रशासन की तरफ से एक गाड़ी भी आई थी, एम्बुलेंस, जो छात्रा को हॉस्पिटल भी पहुंचाई, पर अभी तक छात्रा जैसे कि तैसे उनका इलाज भी नहीं चला। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली छात्रा आज बेहोश हुई हैं। सुबह में वॉशरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच में ही चक्कर खा के गिर पड़ी। सिर्फ एक ही छात्रा नहीं, हमारे जो साथी लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनमें से एक जन को फीवर आ गया, एक जन को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, मतलब 2 लोग बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे एक साथी है जो लगातार वॉमिटिंग कर रहे हैं। 2 लड़कियां, उनको भी बेहोश हो गई थी, पर वहीं पर बैठी हैं। तो हम लोग मतलब जैसे ही उनको चक्कर आया, वो बेहोश हुई, उसके बाद उनको उठा के लाए। आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंची, उनको सदर अस्पताल एडमिट किया गया, लेकिन पहुंचने के बाद भी वहाँ कोई स्ट्रेचर या किसी तरह की सुविधा नहीं। जो लड़कियां हमारी जो साथी गई थी, वो लोग उनको उठाकर वार्ड में ले गए, और काफ़ी लंबे समय के बाद उनको सलाइन चढ़ना अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मतलब ये स्थिति है। मतलब सरकार का जो हम लोगों की तरफ उदासीन रवैया है, उदासीन ही नहीं, मतलब अमानवीय रवैया है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी है, हताश है सरकार की ओर से, और हम लोग सरकार के इस उदासीन रवैये की घोर निंदा करते हैं। हम न्यूटन का 3rd लॉ पे विश्वास करते हैं, कुछ एक्शन होगा मतलब रिएक्शन होगा। लेकिन आपकी जो सवाल है, जो बाकी सब जो आंदोलन को जिस ढंग से सरकार कुचल दे रही है, ये आंदोलन को कुचल दे रही है। यानी हम यहाँ पर ये करते हैं, यानी मैं खुद एक मतलब साइंस स्टूडेंट हूँ और फिर बीएड कर रही हूँ। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी यानी दिशा और दशा, यानी अगर आंदोलन की दिशा अगर सही होगा तो वो आंदोलन को सफल होना ही पड़ेगा और उस आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ेगा। यानी ये आंदोलन है, आप लोग देख रहे हैं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं है। अभी भी हम लोग सरकार का जो ये है प्रोटोकॉल है, उनका ही सम्मान करते हुए हम लोग जस्ट चुनिंदा कुछ प्रतिनिधि आए हैं। अगर ये प्रतिनिधि, ये जो एक बीएड कॉलेज से जो हर एक जो जिला से जो आए हैं कुछ छात्र, ये लेकिन अगर पूरा जिला को हम लोग अगर पूरा कॉल कर दें तो ये संख्या लेकिन संभाल नहीं पाएगी। ये झारखंड की धरती में ये चुकी है धरती है, सीधू कानू की धरती है, फूलो जानों की धरती है। यहाँ पर सिर्फ संग्राम होती है, जो भी कुछ हासिल होता है यहाँ पर संग्राम करके ही हासिल होती है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे जो ही है, क्योंकि हमारा आंदोलन में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से पूरा रात भर जागते हुए भी, खाए भी नहीं हुए, किस तरह से वो लोग का मनोबल, हम लोग का मनोबल अभी भी गिरा नहीं है। तो इसका क्या प्रदर्शित किया जाता है? जो हमारा संघर्ष,
हम लोग, लेकिन 100 रहे 200 रहे चाहे जो भी रहे, लेकिन ये पूरा हम लोग नेशनल लेवल पे ये जो आज जो बहुत साथी हमारा यहाँ पर नया है वो अपना अपना जगह पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई चुप नहीं बैठे हैं। ये हेमंत सरकार ऐसे ना समझे जो वो बाकी आंदोलन को कुचल दिए तो ये आंदोलन के भी कुचल देंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास साहस है, तेज है, और ये हमारी बातों में झलक रही है, हमारी नारों में झलक रही है। आप देख रहे हैं हमारी नारों में झलक रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ के जो छात्र हैं कि आक्रोशित होकर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ही रहे हैं, चाहे बारिश हो या भीषण गर्मी हो। ये अपना हक की मांग के लिए वो डटे रहेंगे और डटे रहेंगे आगे तक भी। राज्य सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। छात्र तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्र तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। करना राज करना होगा, करना होगा, करना होगा। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ जो छात्र है जो बहुत ज़्यादा नाजुक भी दिख रहे हैं और बहुत 2-3 जो है हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, तो ऐसे में आपका प्रदर्शन जारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम मरेंगे फिर भी लड़ेंगे, हमारा प्रदर्शन जारी रहे, एक एक जितना भी वो सब चले जाएंगे फिर भी लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा अधिकार मिल नहीं जाता तब तक लड़ेंगे। और हेमंत सरकार को बता देंगे कि हमारे यूनिटी में कितना दम है, हमारा जो अधिकार है किस प्रकार से लेना है, हमें अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना है, वो तो उसको पता चल चुका है, लेकिन अब उसे हमारे समक्ष आ कर के बताना होगा कि नहीं हमसे गलती हुई, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे शरीर में रक्त का एक एक कतरा बह रहा है, एक एक कतरा निकल रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। हेमंत सरकार खुद को कहती है वो छात्रों की सरकार है, वो छात्रों के लिए काम करती है, पर यहाँ आप इस नज़ारे को देखकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सरकार पे उठता है कि आखिर वो छात्र की सरकार है तो फिर छात्र खुद अपने हक अधिकार के लिए रोड पर क्यों उतरे? ये अपने हक की मांग के लिए आज रोड प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे ये बड़ा सवाल उठता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ छात्राओं से। जैसे मौसम बदल रहा है, चाहे वो भीषण गर्मी हो, चाहे वो धूप हो या मतलब बरसात हो, फिर भी आप लोग डटे रहे और प्रशासन की तरफ से कुछ मदद भी नहीं मिल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? परिस्थिति ऐसा है कि मौसम कुछ भी हो, चाहे बरसात हो, आंधी है, तूफान है, भूकंप है या धरती पलट जाए, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा से समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बोला गया है कि शिक्षा जो होता है दूध की शेरनी की तरह होता है, और शिक्षा से ही एक इंसान जो है जानवर से अलग मनुष्य होता है, और उस शिक्षा से एक साजिश के तहत वंचित रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग का छात्रवृत्ति का कटौती किया गया 2015 में, उसके बाद धीरे धीरे छात्रवृत्ति पोर्टल कब खोलते हैं कब बंद करते हैं पता नहीं चलता है। जब खोलना चाहिए तब बंद करते हैं, जब बंद करना चाहिए तब खोलते हैं। जैसे अभी आप लोग को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले सेशन 21-22 का भी पोर्टल खुला हुआ है, अभी 21-22 का एडमिशन ही नहीं हुआ है और पोर्टल खोल दिया है, और जो 20-21 का हम लोग का एडमिशन चल ही रहा था इधर पोर्टल बंद कर दिया। तो इस सरकार का पता नहीं क्या उल्टा दिमाग काम चल रहा है का, इसलिए जो हम लोग का लड़ाई जो पिछले साल से चल रहा था, अभी ये लड़ाई अंतिम लड़ाई के रूप में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आर पार का लड़ाई है। हम लोग का साथी जो 10 दिनों से आमरण अनशन में बैठे हैं, और यहाँ पे जो आमरण अनशन में बैठे हैं, यहाँ कोई आश्वासन के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ जब तक पोर्टल 20-21 का नहीं खुलेगा तब तक यहाँ चाहे जान चला जाए, ये आर पार का लड़ाई है, यहाँ से हिलने और उठने वाले नहीं हैं। ये आपके माध्यम से सरकार को आगाह है, चेतावनी है, खबरदार है कि तत्काल 20-21 का पोर्टल खोले, अन्यथा छात्र और आक्रोशित और उग्र रूप से लड़ेंगे। अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई आपसे मिलने आया ना प्रशासन की तरफ से, फिर भी आप डटे रहे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन या सरकार को? इस सरकार को हम कहना चाहेंगे, सरकार अंदरी बाहरी सरकार है। इस सरकार को बीच राजभवन जो राज्य का महामहिम के द्वार पे यहाँ पे एक चिट्ठी हिलता है तो पता चलता है दिल्ली तक, लेकिन आज यहाँ इतने राज्य के युवाओं ने अपना अधिकार को लेकर के यहाँ अपना प्राण
आर पार करने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन सरकार का जू तक का नहीं हिल रही है। यही बगल में मात्र 400 मीटर के दरमियान में माननीय मुख्यमंत्री का आवास है, जस्ट दीवार सटा हुआ महामहिम का आवास है, और यहीं पे बगल में माननीय गुरुजी का आवास है। लेकिन ये लोग जानबूझ के, जानते हुए समझते हुए अंदरी बाहरी का ये लोग नाटक कर रहा है। लेकिन हम लोग भी युवाओं ने आज आपके माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि ये अंदरी बाहरी सरकार को हम लोग चेतावनी दे के रहेंगे और हर हाल में हम लोग अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे हम लोग का जान देना क्यों न पड़े। आइए हम जुड़ते हैं, और भी यहाँ पे मौजूद है एक छात्रा, उनसे। सरकार खुद को कहती है कि ये छात्रों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, तो फिर सरकार जो स्टूडेंट को भी देख रही है कि सड़क पे आखिर उतर आए अपने हक के मांग के लिए, फिर भी सरकार कुछ अपनी तरफ से मदद नहीं करे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार मजाक कहती है, बोलती है आदिवासियों की सरकार है। यहाँ बैठे लोग आदिवासी नहीं तो कहाँ से आए हैं? दिल्ली से चल के झारखंड में मांग करने कोई छात्र नहीं आया। हर साल बीते पिछले वर्ष से कटौती, उससे पूर्व से भी कटौती, ये किन के लिए है? हम लोग पढ़ाने के लिए, हमें जब मौलिक अधिकार दिया गया है शिक्षा का, उसे कभी नहीं पूरा किया गया। और झारखंड को जब बिहार से अलग किया गया था तो गरीब, मध्य वर्ग, पिछड़ा, दलित सबको लेके चलने के लिए झारखंड बना था। आज शिक्षा में कटौती, फिर अगला साल होगा। सरकार के मैं पहले मुख्य सचिव हो और शिक्षा सचिव कहाँ सोए हुए हैं? और हमारे शिक्षा मंत्री का चेन्नई में आज इलाज हुआ, सब छात्र ने बोला कि स्वस्थ होकर आए, और स्वस्थ होकर आए तो इसीलिए आए थे कि हमारा और दयनीय स्थिति हो जाए। ये बार बार मजाक करते हैं। जगन्नाथ महतो से कुछ टीम ने बात किया था तो हंस रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जब एक पढ़ा लिखा सरकार में बैठा हुआ मंत्री होता तभी जानता कि पीजी का क्या पढ़ाई होता है, यूजी का क्या पढ़ाई होता है, बीएड क्या होता है। लगे जो तुक्का वो पनीर हो जाए, यही कहावत कहते थे। फटे जो दूध वो पनीर हो जाए, लगे जो तुक्का वो तीर हो जाए। और घूर के मत देखो इन मवालियों को, पता नहीं कौन नालायक कल तुम्हारा वजीर हो जाए। ये बार बार यही बात है। अभी तक सरकार के लोग मिलने भी नहीं आए और आपका प्रदर्शन जारी रहा, और उस वक्त भी प्रशासन या सरकार की तरफ से नहीं मिलने आए कोई भी, तो तब क्या करेंगे आप सब? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास करने और मरने का जगह, हम लोग को मरने या करने की जगह है, उसके अलावा तो कोई जगह नहीं है। हम इंतजार करेंगे। और जब छात्र होता है वह संघर्ष का जीवन है। छात्र जीवन में संघर्ष वह जो शब्द है वो आजीवन रहता है। तो हमारा अभी संघर्ष का दौर है, इंतजार करेंगे, कितना देर नहीं आएंगे। हम शिक्षा सचिव से ही बात करेंगे, लेटर सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से हमारे लोगों ने उन्हें आगाह किया कि सर, हम गरीब मध्यम छात्र हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप हमारा थोड़ा सा मदद कीजिए। और जब सरकार आई थी तो कहा था कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, झारखंड की सरकार है। लेकिन ये किनकी सरकार है हमको तो समझ नहीं आ रहा। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके न्यूज़ के चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने सलाहकार बदले, झारखंड को नहीं बदले। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो छात्र हैं कितने आक्रोशित भरे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम मरा जाए फिर भी ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर भले ही प्रशासन की तरफ से अगर कोई आता है या नहीं, फिर भी ये आंदोलन के लिए डटे रहेंगे, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो भीषण गर्मी हो, क्यों ना हो। और छात्रों की मांग जो है, आवेदन, छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल की मांग को खोलने की है, जो 20-21 का है, पर सरकार ने आश्वासन देते हुए उनको झूठा आश्वासन दिया और 20-21 का सेशन खोलने के बजाय 21-22 का खोल दिया। इसी के साथ आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे JC TV के साथ। कैमरा पर्सन विभास के साथ मैं श्रेया रतन, रांची।